हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप पर्सपेक्टिव्स। तो पंजाब 1995 यानी कि जिसका अब नाम बदल के सतलुज कर दिया था, वो जो मूवी है जी5 पर आई थी, लेकिन विद इन 48 आवर्स उसको रिमूव कर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि मूवी किस बारे में है। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे पंजाब से, जसवंत सिंह खालरा। उनके लाइफ पर वो मूवी है कि क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक तरह से स्पॉइलर भी है, तो सोच समझ कर देखना। लेकिन स्पॉइलर एक तरह से नहीं भी है क्योंकि उसके ऊपर बुक भी है, तो एक तरह से वो स्पॉइलर भी नहीं है। कि उन्होंने कहानी कहाँ से शुरू होती है कि उस टाइम पे जो फेक किलिंग्स चल रही थी पुलिस वगैरह दोबारा जो की जा रही थी पंजाब में, तो उन्होंने उसके बारे में आवाज़ उठाई। उनको शक कहाँ से होता है कि उनके साथ काम करने वाला, उनके जो सहपाठी थे, वो 2-4 दिन से लापता हो गए थे। वो उनको दिखे नहीं ना, तो वो काम पर आते थे। वो पहले बैंक में एक ऑफिसर थे खुद भी, और उनके जो फ्रेंड थे वो बहुत दिनों से आते नहीं थे, तो वो उनका पता करने लगे। उनको ढूंढते ढूंढते वो उनके जब ढूंढ ढूंढ के वो थक गए, तब उन्होंने ऐसे सोचा कि क्या पता कहीं कोई ऐसा वैसा एक्सीडेंट हो गया हो, जहाँ कुछ कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिससे हमें पता ना हो, तो इसलिए वो हॉस्पिटल चले जाते हैं पता करने के लिए। तो जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ आ रही हैं, उनको कैसे वो कर रहे हैं। फिर उन शमशान घाट जाते हैं। उन्होंने सारे उस प्रांत के यानी कि उस एरिया के जितने भी शमशान घाट थे, उन सब पे सब में जाके जब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ को देखा, उन इतनी सारी लाशें जलती थी। सिर्फ उनके इलाके की 5 ऐसे शमशान घाट थे जहाँ पे उन्होंने ऐसी बॉडीज़ जलती हुई देखी। तो उनको वहाँ से शक हुआ। जब उन्होंने वहाँ से अपनी पूरी वो स्टार्ट करी जर्नी की, वहाँ से उन्होंने उनके बारे में पता शुरू करना किया, तो उनको उनके मतलब वो पूरे अंदर से हिल गए जब उन्होंने पूरी वो रिपोर्ट बनाई। जब देखी, उनको पता चला कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनके हिसाब से सिर्फ उन 5 जो शमशान घाट थे, 25,000 से भी ज़्यादा जो लोग थे उनको वो इलीगली एनकाउंटर करके वो कर दिया था, जला दिया गया था। सो वो उनकी फैमिलीज़ जो थी, वो बेचारे ढूंढ रहे थे उनको। पुलिस स्टेशन में जाके लापता किए, रिपोर्टें लगा रहे थे, लेकिन किसी का कोई खबर नहीं मिली। तो जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तब जाके इसका खुलासा हुआ। सो ये मोटा माटी जो स्टोरी है, मेन प्लॉट इसका यही है। फिर इसके आगे पीछे स्टोरी चलती रहती है। सो मेरा कहना ये है कि अगर सरकार से उस टाइम पे ऐसी गलती हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि आप वो सच्चाई अब दिखाना क्यों नहीं चाहते किसी को, मतलब छुपाना क्यों क्यों चाह रहे हो उसको। और इससे छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं, कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा मुझे लग रहा है, खासकर पंजाब में। बाकी तो चलो अभी इतना नहीं पता होगा, लेकिन पंजाब में हर एक इंसान उन जसवंत सिंह खालरा के बारे में जानते हैं। तो फिर इतना क्यों छुपाना है, क्यों प्रोपेगेंडा चल रही है। ये मूवी के अंदर जो भी दिखाया हुआ है सब प्रोपेगेंडा है, जहाँ कुछ भी इन्होंने, क्योंकि सबसे पहले तो ये 3 साल पहले मूवी बनी, तब से इनके साथ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई थी। तो सीबीएफसी ने जब ये मूवी देखी तो उसको कट लगाने के लिए बोला, और पहले तो इन्होंने सिर्फ 20 कट बोला था। उसके बाद फिर से जब री एग्जामाइन किया उसको, तो उन्होंने 120 प्लस कट्स करने को बोल दिया, और बोला कि पंजाब का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, और कि आंकड़े पूरे नहीं दिखाने चाहिए, दिखाने आपको कितने आंकड़े हैं, मतलब कितने लोग मारे गए थे। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई इसमें, जिससे
मतलब मूवी का पूरा जो एक्चुअल ऑथेंटिसिटी थी वो ही ख़त्म हो जाती। तो उसके मेकर्स ने एक डिसीज़न लिया कि बिना किसी को बताए, ज़्यादा शोर मचाए, इसको चुपचाप रिलीज़ कर देते हैं। तो उन्होंने जी5 पर सतलुज के नाम से मूवी को अपलोड कर दिया। तो विद इन 48 आवर्स उसको वहाँ से हटा दिया गया, बैन कर दिया गया, सिर्फ इंडिया में। इंटरनेशनली अभी भी चल रही है। सो अभी जब ये बैन हुई, बंद हुई, तो दिलजीत दोसांझ ऑनलाइन आकर उन्होंने इसके बारे में बताया। और उन्होंने जब बताया, और तो और देखो, एक एक्टर के लिए कितना वो मतलब डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि उसकी इतने सालों से मूवी अटकी हुई है, जितने मेकर्स हैं उनके, अटकी हुई मूवी को उन्होंने इतना कुछ करके सिर्फ विदाउट कोई प्रमोशन के ऐसे ही रिलीज़ किया, लेकिन फिर भी वो बैन कर दी गई, यहाँ से उड़ा दी गई। और दिलजीत का कहना है कि कोई बात नहीं, आपने उड़ा दी, लेकिन अब तक तो लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, डाउनलोड कर ली है तो लोग सब अब देख लेंगे, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। सो मेरा जो ओपिनियन यही है कि ये मूवी हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए। ये पंजाब का एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। ये एक बहुत ही मतलब पंजाब की हिस्ट्री का बहुत ही डिस्टर्बिंग जो मोमेंट होता है वो था ये। और इसके बारे में जानना हर किसी को ज़रूरी है। मैंने जब इसका टीज़र आया था उस टाइम भी बोला था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवी है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो अब भी आपको, मैं तो यही चाहूँगा कि आप इंटरनेशनली जाके मतलब वहाँ से इसको सब्सक्रिप्शन लेकर फिर इसको देखो। लेकिन अगर वैसे नहीं है तो फिर इंटरनेट की शक्तियों को इस्तेमाल करके देख लो, लेकिन देखो ज़रूर, एक बार आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। परफॉर्मेंसेस इतनी बढ़िया लाजवाब हैं, हर एक बंदा इस मूवी में। इसको IMDb ने रेटिंग 9.7 की रेटिंग दी हुई है। तो सोचो कितनी बढ़िया मूवी होगी। इसमें हर एक एक्टर ने पीक में जाके एक्टिंग की हुई है अपने। हर एक सीन ऐसे लगता है कि जैसे उनको मालूम था कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या इस मूवी का मतलब है, इसका कोर क्या है, हम क्या क्यों इसको दिखा रहे हैं। तो वो समझ के उस टाइप की सबने एक्टिंग की हुई है। सो मैं तो उस मूवी को फुल सपोर्ट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।